प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया। वीडियो काफी वायरल हो गया और आपको बता दें कि टॉफी का नाम है मेलोडी। ये नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत के बारे में ट्वीट करते वक्त मेलोनी और मोदी शब्दों के इस्तेमाल से एक हैशटैग का यूज करती हैं जो है मेलोडी। आइए आज आपको इसी कंपनी पार्ले-जी और मेलोडी टॉफी के बारे में बताते हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। 1939 का साल, ब्रिटिश हुकूमत का दौर। मुंबई तब बंबई थी और भारतीय बाजार पर विदेशी कंपनियों का दबदबा था। बिस्किट खाने का मतलब था अंग्रेजी कंपनियों के महंगे उत्पाद। ऐसे वक्त में एक भारतीय परिवार ने सोचा कि अब भारतीयों के लिए सस्ता, अच्छा और भरोसेमंद बिस्किट नहीं बनाया जा सकता। यही से शुरू होती है पार्ले प्रोडक्ट्स की कहानी। विले पार्ले इलाके की एक छोटी सी फैक्ट्री में मोहनलाल दयाल चौहान ने कुछ मशीनों और करीब दर्जन भर कर्मचारियों के साथ काम शुरू किया। शुरुआत बिस्किट से नहीं बल्कि टॉफी और कैंडी से हुई थी। उस दौर में संतरे वाली कैंडी और पेपरमिंट बच्चों के बीच मशहूर होने लगी। लेकिन कंपनी का असली इतिहास तब लिखा गया जब भारत में स्वदेशी की भावना मजबूत होने लगी। 1939 में पार्ले ने लॉन्च किया पार्ले ग्लूको। बाद में ये नाम बदलकर हुआ पार्ले-जी। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं था, इंडियन मिडिल क्लास की रसोई में प्रवेश करने वाला पहला राष्ट्रीय स्वाद था। सस्ता, पौष्टिक और हर जेब में फिट बैठने वाला। धीरे धीरे पार्ले-जी घरों में चाय का साथी बन गया। लेकिन पार्ले की कहानी सिर्फ बिस्किट की नहीं है, ये भारतीय उपभोक्ता संस्कृति की कहानी भी है। 90 के दशक में भारत बदल रहा था, उदारीकरण आया, विदेशी ब्रांड आने लगे, टीवी एड्स का दौर शुरू हुआ और इसी दौर में एक टॉफी ने भारतीय बच्चों और युवाओं की जुबान पर कब्जा कर लिया। नाम था मेलोडी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ये सिर्फ एक विज्ञापन लाइन नहीं थी, ये 90 के दशक के लोगों की यादों में शामिल हो गई। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? स्कूल के बाहर की दुकानों से लेकर बस अड्डों तक मेलोडी हर जगह मौजूद थी। उस दौर में 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे की टॉफियों का अपना संसार था। किसी बच्चे की जेब में अगर 1 रुपया हो तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस करता था और उसी 1 रुपए में कई मेलोडी आ जाती थी। मेलोडी की सबसे बड़ी ताकत थी उसका स्वाद। वो सिर्फ टॉफी नहीं थी, उसमें चॉकलेट का स्वाद था, कैरेमल की लचक थी और एक लंबी मिठास थी जो जल्दी खत्म नहीं होती थी। दिलचस्प बात यह है कि पार्ले ने हमेशा भारतीय बाजार को बहुत गहराई से समझा। कंपनी जानती थी कि भारत सिर्फ महानगरों का देश नहीं है, असल भारत छोटे शहरों, कस्बों और गांव में बसता है। इसलिए पार्ले के उत्पाद महंगे नहीं हुए, उन्होंने खुद को मास प्रोडक्ट बनाए रखा। जहां विदेशी कंपनियां प्रीमियम ब्रांडिंग में उलझी रहीं, वहीं पार्ले ने भरोसे और पहुंच पर ध्यान दिया। मेलोडी के अलावा पार्ले ने कई और उत्पाद किए जिसमें किस्मी, पॉपन्स, मैंगो बाइट, मुनैको और क्रैक जैक शामिल है। इनमें से हर उत्पाद किसी न किसी पीढ़ी की याद में दर्ज है। अगर 80 और 90 के दशक का कोई बच्चा आज बड़ा होकर अपने बचपन को याद करता है तो उसमें पार्ले कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होगा। कभी दादी के डिब्बे में रखी पार्ले-जी के रूप में, कभी स्कूल जाते वक्त खरीदी गई मेलोडी के रूप में। पार्ले की सबसे बड़ी कामयाबी यही रही कि उसने खुद को सिर्फ ब्रांड नहीं बनने दिया, वो भारतीय जीवन का हिस्सा बन गया। और कहते हैं कि भारत में अगर किसी दुकान पर सिर्फ एक ही बिस्किट रखा हो तो पार्ले-जी होगा। बात थोड़ी बड़ी लग सकती है लेकिन सच है। ग्रामीण भारत में आज भी पार्ले-जी कई बार बिस्किट का पर्याय बन जाता है। लोग ब्रांड नहीं, सीधे कहते हैं पार्ले वाला बिस्किट दे दो। लेकिन वक्त रहते हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 21वीं सदी में बाजार बदलने लगा, स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी, नई कंपनीज आई, विदेशी और प्रीमियम कुकीज का बाजार बढ़ा। इसके बावजूद पार्ले ने अपनी जगह बनाए रखी क्योंकि उसके पास सिर्फ उत्पाद नहीं थे, उसके पास भरोसा था। कोविड महामारी के दौरान ये बात फिर साबित हुई। लॉकडाउन में जब लोग जरूरी सामान जमा कर रहे थे तब पार्ले-जी की बिक्री रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। कंपनी ने दावा किया कि दशकों में पहली बार इतनी बड़ी बिक्री हुई है। ये सिर्फ भूख का मामला नहीं था, ये भरोसे का मामला था और संकट के वक्त लोग उसी चीज की ओर लौटते हैं जिसे वो बचपन से जानते हैं। आज पार्ले सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में मौजूद है। मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में भारतीय प्रवासी पार्ले उत्पादों को अपने साथ लेकर गए। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी पार्ले की पहचान अब भी उसी सादगी से जुड़ी है। वो आज भी कॉमन इंडियन का ब्रांड है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
मेलोडी की टॉफी हाथ में लेकर अगर कोई 90 के दशक का व्यक्ति मुस्कुराता है तो वो सिर्फ स्वाद को याद नहीं कर रहा होता, वो अपने बचपन, अपनी जेब खर्च, अपने स्कूल की छुट्टियां और उस भारत को याद कर रहा होता है जहाँ छोटी छोटी चीजें भी बड़ी खुशी देती थीं। पार्ले की कहानी दरअसल भारतीय मध्यम वर्ग की कहानी है। एक ऐसे मध्यम वर्ग जिसने कम पैसों में भी स्वाद, खुशी और अपनापन ढूंढ लिया। और शायद इसलिए इतने दशकों बाद भी जब कोई पूछता है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो उसके साथ सिर्फ एक विज्ञापन नहीं बल्कि पूरी एक पीढ़ी मुस्कुरा उठती है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी का पैकेट गिफ्ट कर रहे हैं और आप भी मुस्कुराइए।